इंटरकास्ट मैरिज क्या होता है, इतना इसका बढ़ता प्रचलन, कहीं ये भी कुरीति में या कहीं गलती तो नहीं है। चलो इस पे आज छोटी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि इंटरकास्ट मैरिज किसकी हो जाती है, कैसे हो जाती है, इसके कारण क्या बनते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसमें ज्योतिष व वास्तु से संबंधित जानकारियाँ आपसे साझा करते हैं। मेरे प्रियजनों, जन्म कुंडली में पांचवा घर जो विद्या का भी होता है, प्रेम का होता है, शादी वाले सुख का भी होता है। शादी में आपको कैसी शादी आफ्टर मैरिज आपको कैसी कैसी आपकी जो लाइफ है रहेगी। और सातवां भाव तो होता ही शादी का है, और 11वां भाव होता है इच्छा का। आपकी इच्छा कैसी होती है। जैसे ग्रह जन्म कुंडली के 11वें भाव में बैठे होते हैं ना, इंसान की इच्छाएं वैसी बन जाती हैं, स्वतः ही बन जाती हैं। इसलिए सभी एक ही तरह की इच्छा के लोग नहीं मिलते। अब इंटरकास्ट मैरिज में कारण कैसे बन जाते हैं। देखिए, हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ हमारा किसी के साथ इन्फ्लुएंस बन जाता है, तब हम ये नहीं देखते कि ये इंटरकास्ट है या नहीं है, मगर उसकी दिक्कत परिवार में भी आती है, आपको अपने माहौल में भी आती है और आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी आती है। इससे हम पीछे नहीं हट सकते। इंटरकास्ट मैरिज करवाने वाले जो ग्रह होते हैं, जब जब जन्म कुंडली में आप देख रहे हो कि 5वें घर में शनि राहु केतु का वास हो, 7वें घर में शनि राहु केतु का वास हो, और 11वें भाव में भी शनि राहु केतु का वास हो जाए, और अकेला पड़ा राहु भी 7वें भाव में हो जाए, तो वो भी बली होता है इंटरकास्ट मैरिज करवाने में। या 7वें घर का मालिक, 5वें घर का मालिक और 11वें भाव का मालिक शनि राहु केतु के इन्फ्लुएंस में आ जाए, तब भी ये इंटरकास्ट मैरिज करवाते हैं। जन्म कुंडली साफ तौर पर बता देती है कि इनके जो शादी का स्टेटस होगा वो कैसा होगा, आगे जाके क्या दिक्कत आ सकती है। देखिए, कई बार ये चीज़ें होने से लोग कह देते हैं ये होना ही था। अगर ये होना ही था तो हर चीज़ फिर होना ही था में छोड़ दीजिए। आप क्यों किसी चीज़ की फिक्र की जाती है, क्यों क्यों अच्छे कर्म किए जाते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में जब बच्चा पैदा होता है या बच्चा बड़ा हो रहा है या बच्चा पढ़ रहा है, माँ बाप को ये चीज़ें पूछनी चाहिए, फ्यूचर की कुछ ना कुछ चीज़ें पूछनी चाहिए कि इनकी शादी का या इनके कर्म का, इनके जीवन का स्टेटस कैसा रहेगा, क्या ऐसी दिक्कत आएगी जो आज नहीं आने वाले। देखिए, 5 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में शादी वाली प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। शादी वाली प्रॉब्लम तो शादी वाले समय पे आएगी। अगर आपको जब शादी का समय आएगा तब देखा जाएगा, तब तक तो कुछ देखने लायक बचता ही नहीं है। तब तक मियाँ बीवी इतनी दूर निकल चुके होते हैं कि घर वालों की चीज़ से भी बाहर हो जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों की जो भी आप परवरिश करते हो, पढ़ाई से लेकर के या और किसी चीज़ से लेकर के, इसको इसमें शामिल करें। ये आज की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल ना माँ बाप के पास इतना समय है किसी चीज़ को टैकल करने का या संस्कार करने का, ना वैसे परिवार रहे ना वैसे माहौल रहे। आज इंसान अकेला पड़ चुका है। कम से कम इस विद्या का तो आप सहारा लीजिए। इसलिए जन्म कुंडली के अंदर ये साफ पता लग जाता है कि ये इंटरकास्ट मैरिज का चक्कर पड़ सकता है और इसको लेने के देने पड़ सकते हैं। करना क्या होता है, मात्र यही तो करना होता है ना कि जो शादी वाला ग्रह शनि राहु केतु के चंगुल में फंसा है, जिससे कि इंटरकास्ट मैरिज के 100% योग बनते हैं, बस उसका उपाय ही तो है। उसके बाद होता क्या है कि कभी भी बच्चा माँ बाप के अगेंस्ट नहीं जाता, कभी भी बच्चा जल्दबाजी में दौड़ भाग करके शादी नहीं करता, कभी बच्चा इतनी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेता कि वो अपने डिसीजन को भी पलट ना सके। इसीलिए बस उन्हीं ग्रहों को कमज़ोर करना होता है जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करवानी होती है। और इंटरकास्ट मैरिज नो डाउट जल्दी किसी की सक्सेस नहीं भी होती, क्योंकि वो कुल बदल जाते हैं, वो संस्कार बदल जाते हैं, माहौल बदल जाते हैं, परिवार बदल जाते हैं, वो चीज़ आगे जा कर के एडजस्टमेंट में नहीं आती। इसलिए ये बहुत बड़ा ये मांगलिक दोष, पितृ दोष और कालसर्प दोष से भी भयानक ये चीज़ बन जाती है, जिसके हमने बड़े गंदे रिजल्ट देखे हैं। इसलिए कभी भी अगर आप जन्म कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो कम से कम ये 5-7 चीज़ों का अवश्य पूछा करें, कर्म, जॉब, प्रोफेशन के साथ साथ शादी का स्टेटस का भी। इसलिए अगर आपकी भी जन्म कुंडली में या आपका भी कुछ ऐसा चक्कर चल रहा है कि जिसमें आपको इंटरकास्ट मैरिज तकलीफ दे रही है किसी भी परिवार वालों को, तो प्लीज़ अपना जो होरोस्कोप एनालिसिस करवाइए मेरे दिए हुए नंबर पर। आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। ऐसी किसी जानकारी के साथ फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।